हेलो एंड नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। उसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस टैरो रीडिंग को आप सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए कि आपके जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि और खुशी लेकर आए। वो जो भी आपका जीवन में लक्ष्य है, जो भी आपका एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से तुरंत ही ऐसी ऊर्जाओं का नाश हो जाए। ऐसी ऊर्जाएं सेंडर की तरफ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस लौट जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों इस साउंड पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएँ। दोस्तों आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बनाया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये जो प्यार और सपोर्ट है ये आप सभी के पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज के रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी मदद करें। जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पे निकल के आ रहा है, वो सही कार्ड्स के द्वारा उन तक पहुँचाने में हेल्प करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें कार्ड्स की तरफ गाइड करें। चलिए पहला कार्ड यहाँ पे देखते हैं। जो फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे हमारे सामने है दोस्तों, वो है 3 ऑफ कप्स। तो 3 ऑफ कप्स यहाँ पे आ चुका है पहला कार्ड। इसी के साथ हम सेकंड कार्ड ऑफ द डे देखते हैं यहाँ पे, जो सामने दिख रहा है, दैट इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो ये बहुत ही पावरफुल कार्ड आया इस रीडिंग का और यहाँ पे कुछ छुपी हुई ऊर्जाएं भी निकल के आ रही है कुछ लोगों की आपकी ज़िंदगी में। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी कार्ड्स एक बार देख लेते हैं सो दैट एक ओवरऑल पिक्चर, एक ओवरऑल रीडिंग हमें पता चल जाएगी। इसी के साथ थर्ड कार्ड ऑफ द डे हम लेंगे फ्रॉम द मिड बॉटम एंड दैट इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इसी के साथ एक फाइनल कार्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेंगे, डेक के नीचे से यूनिवर्स का फाइनल मैसेज जानने के लिए। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो दोस्तों बहुत ही वाइब्रेंट मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है हमारे सामने, जो कि हम देख पा रहे हैं। और जो हिडन एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है उसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति विशेष की तरफ यहाँ पे इशारा है, किन्हीं लोगों की तरफ इशारा है जो आपके जीवन में आपके खिलाफ अपने सोच विचार चला रहे हैं। और ये लंबे समय से आपकी हर मूवमेंट, हर गतिविधि पे कुछ ना कुछ नज़र बनाए हुए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो सकते हैं या फिर किसी भी माध्यम से, लोगों के माध्यम से, बाय वर्ड ऑफ माउथ के माध्यम से वो आपके बारे में जानने की कोशिश करते रहे हैं, प्रयास करते रहे हैं। और जो है उनको सिर्फ इंतज़ार है एक पर्टिकुलर मौके का, एक सही समय का, कि वो अपना असली चेहरा दिखा पाए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की ऊर्जा मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक कार्ड्स के फॉर्म में। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट कार्ड से हम शुरुआत करते हैं। जो पहला कार्ड हमारे सामने है दैट इज़ 3 ऑफ कप्स। और ये जो कार्ड है ये दिखाता है कि काफ़ी समय से कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, या कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी ऊर्जा, जो भी आपकी तरक्की, जो उन्नति आप जीवन में जिस राह पे आप बढ़ रहे हैं, और आपके आसपास के लोगों को, जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं,
आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके लव्ड वंस लाइक आपके बच्चे या आपके माँ बाप, इनको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ये लोग। आपके चेहरे की हँसी, आपके लव्ड वंस की खुशी इनके लिए बहुत ही बड़ा बेचैनी का कारण है। इसीलिए बहुत ज़्यादा हर चीज़ पे नज़र बनाए रखे हुए हैं। बाहर से सब कुछ आपको नॉर्मल दिख रहा होगा। हो सकता है ये लोग भी आपके आस-पास हों और आपको इतना ज़्यादा आप ध्यान ना देते हों ऐसे लोगों के ऊपर, लेकिन फिर भी सब कुछ आपको साधारण देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अंदर ही अंदर ये लोग जो है आपकी हर छोटी-बड़ी जो भी आपकी मूवमेंट्स है, जो आप कदम डे बाय डे आप रख रहे हैं, उस पे कहीं न कहीं नज़र बनाए हुए हैं। ये हम इस कार्ड से रीड कर पा रहे हैं दोस्तों। और ये बताता है कि आप जहाँ भी जाते हैं, जैसे लोगों से कैसे आप कनेक्ट करते हैं, कैसे आप लोगों से मेल-जोल बढ़ाते हैं, कैसे आप समाज में वो काम करके दिखाते हैं जिससे कि आपका मान-सम्मान, जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ती जा रही है। किसके साथ आपका बॉन्ड मज़बूत है, आपकी खुशियों का जो स्रोत है वो क्या है। इन हर चीज़ के ऊपर, इन हर छोटी या बड़ी चीज़ के ऊपर इनकी बहुत ही बहुत ही पैनी नज़र गड़ी हुई है, ये हम देख सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि ये नज़र जो है सिर्फ ईर्ष्या या द्वेष की नज़र नहीं है, बल्कि उत्सुकता की नज़र है। ये बहुत ही ज़्यादा जानने की इच्छा में कि कैसे आपने ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अचीव की हुई हैं, कैसे ये चीज़ें समय के साथ आपके आसपास, ये जैसे पृथ्वी चक्कर लगाता है सूर्य के, ये कैसे आपने ऐसा ऐसा ऑरा, एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण आपने बनाया अपना, अपनी ऊर्जा के द्वारा, कि ये चीज़ें जो उन्नति है, जो सक्सेस है, जो तरक्की है, जो भी आपके जीवन में जो भी आपके अचीवमेंट्स, ये आपके पास अपने आप ही आकर्षित होकर घूमने लगे, आपके पास आकर्षित होकर आने लग रहे हैं। और आपके जीवन में आप नए नए शिखर, नए नए अप्स को आप टच करते जा रहे हैं, वो ये देख रहे हैं। और ये उनके अंदर जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि ये सब आपकी ज़िंदगी में पॉसिबल हुआ कैसे। ये इनमें से कोई ऐसा है जो समझना चाहता है कि, या ये मेल या फीमेल दोनों की एनर्जी यहाँ पे हम रीड कर पा रहे हैं, और ये आपकी ऊर्जा पढ़ के ये समझना चाहते हैं कि आखिर आपके अंदर ऐसी कौन सी बात है जो आपको बार बार संभाल लेती है, बार बार इनके बनाए हुए जो मकड़ जाल है उसमें से आपको बचा के बाहर निकाल लेती है। और सिर्फ यही नहीं, आपकी सुरक्षा के साथ साथ आपके ज़िंदगी में तरक्की के लिए नए नए दरवाजे भी ऐसी शक्ति खोल रही है। ये वो समझना चाहते हैं कि वो कौन सी ऐसी अनदेखी ताकत है जो हर वक्त आपके साथ रहती है। इसी के साथ दोस्तों, इन कंटिन्यूएशन नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हम देख पा रहे हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बहुत ही शक्तिशाली जो संदेश है यूनिवर्स का आपके लिए, ये कार्ड लेकर आया है यहाँ पे। ये कार्ड कह रहा है कि जो भी व्यक्ति आपको देख रहे हैं, जो आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, चाहे वो आपके जॉब फील्ड के हो सकते हैं या आपके प्रोफेशन में, चाहे आपके किसी बिजनेस फील्ड में कोई व्यक्ति हो सकते हैं, पुराने रिलेशनशिप के व्यक्ति भी हो सकते हैं, या आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसियों में से हो सकते हैं, जो दिन रात समाज में आपका उठना बैठना कैसा है, आपकी डेली दिनचर्या क्या है, आपके लव्ड वंस ने इतनी अचीवमेंट जो उन्होंने पाई है उनके ऊपर उनकी नज़र है, और कैसे आप अपने पूरी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को और अपने आसपास वालों की ज़िंदगी को कैसे आप कंडक्ट करते हैं, कैसे आप उनको प्रेरित करते हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं। और ये जो व्यक्ति हैं, ये जो आपको देख रहे हैं, वो सिर्फ देख ही नहीं रहे हैं बल्कि सही समय का इंतज़ार भी कर रहे हैं उसी के साथ। उनके मन में कई दिनों से कुछ तो ऐसा पक रहा है, कुछ तो ऐसा चल रहा है, और वो जल्दबाज़ी तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी खुद को उन्होंने कहीं न कहीं रोक रखा है। वो सही समय का इंतज़ार करके अ, वो सामने आएँगे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके अंदर एक बेचैनी है, बेचैनी के कारण ही उनको हड़बड़ी मची हुई है अपने अंदर। वो बार-बार सोच रहे हैं कि अब आगे जो है बढ़ना चाहिए, आपसे बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपके सर्कल में कदम रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो ये सारी जो सवाल हैं, ये उनके अंदर बहुत ज़्यादा इस समय चल रही है। एक तूफ़ान की तरह एक विचार सागर मंथन उनके दिलो-दिमाग में चल रहा है। और ये इस समय ये व्यक्ति जो है आपके आसपास ये सोच रहे हैं कि कैसे आपके लाइफ में एंट्री मारी जाए। आपकी हर चीज़ों पे नज़र रखने के बाद ये बस आपको किसी न किसी माध्यम से आपके सर्कल में आना चाह रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक बात और है, जैसे ही इन व्यक्तियों को सही मौका मिलेगा, वे बहुत तेज़ी से कोई ना कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी ना की हो। तो ये नज़र तो बनाए हुए हैं, लेकिन ये ऐसा कोई स्टेप उठा सकते हैं, इसीलिए हमेशा सचेत रहने की भी ज़रूरत है।
ये आपसे प्रेरित व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो शायद आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ, किसी न किसी हद तक नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है एट द सेम टाइम। और ये वही स्थिति है दोस्तों जहाँ बाहर तो खामोशी होती है, बाहर ये सब कुछ साधारण ही दिखाते हैं, लेकिन अंदर इनके तूफ़ान चल रहा होता है। तो इस समय यही हालत है इन लोगों की, जिनकी तरफ यूनिवर्स यहाँ पे इशारा कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो थर्ड कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड ये दिखाता है कि इस समय ये जो व्यक्ति हैं या ये जो लोग हैं जिनकी तरफ यहाँ पे इशारा है, वो दो चीज़ों के बीच में कहीं न कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस समय उनके ऊपर काफ़ी सारे बर्डन और प्रेशर्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी दिखाई दे रहा है, और वो कैसे भी करके इससे जूझ रहे हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक तरफ इनकी इच्छा है कि वो आपके सामने आएँ, अपनी बात रखें, आपके बारे में जानें, आपकी ज़िंदगी के बारे में जानें कि उस और दूसरी तरफ जो है उनके अंदर डर भी है, और परिस्थितियाँ भी हैं जो उनको इस समय रोक रही है। उनके अपने कुछ चैलेंजेस हैं ज़िंदगी में, चाहे वो पारिवारिक चैलेंजेस हो, चाहे वो आर्थिक दिक्कतें हों उनकी ज़िंदगी में, जिसके कारण अभी वो आपके लाइफ में एंट्री नहीं मार पा रहे हैं। हिचकिचाहट है उनके अंदर, कैसे ही आपको अप्रोच कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और वो बार-बार जो है, जो भी उनके सामने जो अवसर हैं, जो ऑप्शंस हैं, उसको वो बार-बार तोल-मोल कर रहे हैं कि क्या करना सही रहेगा और क्या करना सही नहीं रहेगा। क्योंकि कहीं न कहीं आप से उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है। वो कहीं न कहीं अपने आप को, जो उनकी ऊर्जा है, वो कहीं न कहीं ऐसी है कि आपकी जो पॉजिटिव ऑरा है, जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा है, उसके नीचे अपने आप को महसूस करते हैं ये लोग। हो सकता है पास्ट के कोई ऐसे लोग हों जिनके साथ आपका पहले आपसे घनिष्ठता रही हो, कहीं आपसे अच्छा रिलेशनशिप रहा हो, बहुत अच्छे संबंध रहे हो, लेकिन वक्त के साथ साथ जब उनका चेहरा सामने आया, जब उनके असली कदम, असली चेहरा आपने कहीं ना कहीं देखा, तो आपने कहीं ना कहीं दूरी भी बनाई। ज़रूरी नहीं कि बहुत ही कोई सीरियस चीज़ हुई हो, और आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल हो सकता है कि बहुत ही कोई सीरियस तकरार हुई हो, किसी बहुत ही गंभीर चीज़ पे नोक-झोंक या बात हुई हो, जिसके बाद अब एक ऐसा डिस्टेंस मेंटेन हो गया था कि वो आपके नज़दीक भी नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब फिर से वो इस कोशिश में है, आपके बारे में पता लगा कि आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहे हैं, ये हम देख सकते हैं। लेकिन परिस्थितियाँ उनकी ज़िंदगी की ऐसी हैं कि वो अभी ये कर नहीं पा रहे हैं। और कभी इन लोगों को ऐसा लगता है कि अब जो है समय सही है कि वो आपके इर्द-गिर्द आ पाएँ, आपके वाइब्रेशन में आ पाएँ, लेकिन अगले ही पल वो पीछे हट जा रहे हैं, ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये व्यक्ति, ये इनके नेचर की तरफ यहाँ इशारा है यूनिवर्स का। इसी के साथ दोस्तों ये कार्ड जो है साफ कहता है कि देरी एक्चुअल में इनकी तरफ से इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उसने कहीं न कहीं आपको भुला दिया है, बल्कि इसलिए हो रही है क्योंकि वो अभी भी अपने अगले कदम को कैलकुलेट कर रहे हैं। ये लोग अपने अगले कदम को बहुत ज़्यादा माप-तोल करके तब ये रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर कोई भी गलत कदम इन्होंने आपके सामने रखा, या फिर कोई भी ऐसा बात-व्यवहार इन्होंने आपके सामने प्रस्तुत किया जिससे आपको या आपके लव्ड वंस को किसी भी प्रकार का, कोई भी मानसिक तौर पे या किसी भी लेवल पे किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है या आपके ऊपर असर पड़ सकता है, तो इनको पता है कि कभी भी ज़िंदगी में दोबारा वो एंट्री नहीं मिल सकती, इसलिए बहुत ही केयरफुली चल रहे हैं ये लोग, ये हम देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों जो कंटिन्यूएशन में जो लास्ट कार्ड है इस रीडिंग का, जो फाइनल कार्ड है, वो है 2 ऑफ सोर्ड्स। और ये जो है पूरी जो तस्वीर यहाँ पे निकल के आ रही है उसको क्लियर कर रहा है। और ये कार्ड बताता है कि अभी जो है सबसे बड़ी जो रुकावट है वो फैसला लेने की है इनके ज़िंदगी में। कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी तरफ यहाँ पे इशारा कर रहे हैं यूनिवर्स, जो लंबे समय से एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, एक ऐसे चौराहे पे आके खड़े हो गए हैं कि अब इनको पता ही नहीं है कि कौन से रास्ते की तरफ जाना है, क्योंकि आपकी मौजूदगी इनकी ज़िंदगी में नहीं है। इस वजह से ये असमंजस में है, कन्फ्यूजन में है। इनका आत्मविश्वास उस लेवल पे नहीं है जो आपके प्रेजेंस से कभी एक समय पे हुआ करता था। तो उस तरफ ये इशारा है। दिल इनका कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और कह रहा है, तो इसीलिए इनके दिल और दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जो कनेक्शन है डिवाइन से वो भी इनके अंदर गहरा नहीं है जैसे आपका है। तो जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है वो भी कहीं न कहीं इनके साथ उस लेवल पे नहीं है। इंट्यूशन पावर उस लेवल की नहीं है, आपके लेवल की नहीं है कि ये चीज़ों को गट फीलिंग के द्वारा या स्पिरिचुअल गाइडेंस के द्वारा ये समझ पाएँ। शांति जैसी चीज़ तो जैसे है ही नहीं, क्योंकि दिन रात दूसरों के लाइफ में झाँकने की कोशिश कर रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी?
तो ये बात है जिसके कारण इनके दिलो दिमाग में वो क्लियर थॉट या क्लैरिटी नहीं है, और ये सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी एक पक्के फैसले पे नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिए बाहर से आपको ये बहुत ज़्यादा शांत दिखाई दे सकते हैं, साइलेंट दे सकते हैं, मगर ये जो इनकी शांति है ये खाली है बिल्कुल एकदम, मतलब जैसे अंदर से ये लोनली है, उसकी तरफ ये इशारा दे रहा है। इनके पीछे जो है, जो शांति ये सामने दिखावा कर रहे हैं जिस चीज़ का, उसके पीछे लगातार जो ये नज़र रख रहे हैं आप पे, आपके लव्ड वंस पे, जो इनकी जो सोच चल रही है, जो इनकी योजनाएं ये जो अंदर ही अंदर बना रहे हैं, वो एक्चुअल में बैकग्राउंड में इनके चल रहा है, जो ये सामने खोल के दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ये दिखा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके लाइफ में कभी दोबारा एंट्री पा नहीं सकते। और यहाँ पे जो ओवरऑल मैसेज दोस्तों ये हम इस कार्ड्स में पढ़ पा रहे हैं, जो यूनिवर्स का मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पे है वो यही है कि कोई लंबे समय से जो है आपकी हर गतिविधि पे नज़र तो रखे हुए हैं, उसने बहुत कुछ नोटिस किया है आपकी ज़िंदगी से, चाहे वो सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू, फेसबुक, ट्विटर, या फिर आप कोई भी और हैंडल यूज़ करते हो लाइक इंस्टाग्राम, तो उसके थ्रू वो आपकी ज़िंदगी के जो भी पल हैं उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। समाज में जो आपका उठना बैठना है वहाँ पे लोगों के वर्ड ऑफ माउथ से आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत कुछ इन्होंने देखा भी है, समझा भी आपकी ज़िंदगी से, और उन जो भी उनके कर्म हैं उनके बीच सिर्फ एक चीज़ अभी खड़ी हुई है, वो है सही समय, और वो अंतिम फैसला लेने के बारे में इसीलिए अभी रुके हुए हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो उस राइट टाइम पे आपसे कांटेक्ट करे, आपके सर्कल में आए या आपके ऑरा में आ पाए, जिससे कि इस बार जो उनको एंट्री मिले आपकी ज़िंदगी में वो हल्की ना हो, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा असर डाल पाएँ कि वो आपके लाइफ में इन्वॉल्व हो पाएँ, ये उनका मकसद है। और जैसे ही वो अंदर की उलझन से बाहर आएंगे, इस समय जो उनकी खुद की परिस्थितियाँ ऐसी हैं, उनकी खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो दिक्कतें हैं उनकी खुद की लाइफ में, चाहे वो परिवार से रिलेटेड हो, चाहे आर्थिक तंगी से रिलेटेड हो, वो जैसे ही उस उलझन से बाहर आएंगे, यहाँ पे यूनिवर्स का ये जो संकेत है, जो संदेश आप लोगों के लिए ये बताना चाह रहे हैं कि जो लंबे समय से जो रुकी हुई ऊर्जा थी वो अचानक जो है बहुत बड़े बदलाव ला सकती है। बहुत बड़े बड़े आपको मूवमेंट, बहुत बड़े बड़े कदम ये दिख सकते हैं आपको उठाते हुए, और ये आपकी ऊर्जा, आपकी जो ज़िंदगी है उससे प्रभावित होकर अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये आपकी ज़िंदगी में नुकसान भी करने आ सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक बार आपका भरोसा जीत लें तो क्या पता पीछे चल के आपके ही लव्ड वंस पे या आपके ऊपर ही किसी तरीके का नुकसान ये क्रिएट कर सकते हैं आपको, चाहे फाइनेंशियली ये हार्म कर सकते हैं आर्थिक तौर पे, या फिर स्वास्थ्य के लेवल पे ये आपको हार्म कर सकते हैं। तो इस तरीके की भी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है, इसलिए यूनिवर्स आपको बहुत ही सतर्कता और बहुत ही अलर्ट होकर रहने के लिए भी यहाँ पे संकेत दे रहे हैं। तो दोस्तों ये था कुछ आज की रीडिंग, और हम यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जिनके ऊपर ये रीडिंग बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल हो सकती है। ये नेम इनिशियल्स आपके जगह के नाम के साथ और आपके नाम के साथ भी मैच कर सकते हैं। लेट्स सी। हे भोलेनाथ, जिंदगी, डियर गॉड, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। दोस्तों यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स हमारे हाथ में आए हैं। लेट्स सी ये इनिशियल्स कौन कौन से हैं। तो हमारे पास है लेटर डब्ल्यू, लेटर ई, एम, टी, यू एंड एच। सो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये आपसे रेजोनेट या मैच करते हैं कहीं ना कहीं। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद आपकी इमोशंस क्या है, आप क्या फील कर रहे हो, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना अंदर इसको मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही इसको असल ज़िंदगी में सच करके दिखा पाएंगे। और आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा, ये प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा, हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन।